नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड राज्यसभा चुनाव में जेएमएम हर हाल में देगा प्रत्याशी, नाम की घोषणा जल्द विधायक दल की बैठक में हुआ तय। झारखंड राज्यसभा चुनाव में झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा हर हाल में अपना प्रत्याशी उतारेगा। सोनिया गांधी से सीएम हेमंत सोरेन की मुलाकात के बाद प्रत्याशी के नाम की घोषणा की जाएगी। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए अब तक किसी भी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। कल शनिवार को झामुमो विधायक दल की बैठक हुई। इसके बाद झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता ने जानकारी दी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हर हाल में राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार देगा। झारखंड में अवैध खनन के खिलाफ बड़ा एक्शन, दुमका में क्रशर प्लांट पर चला बुलडोजर, ऑफिस सील, कई वाहन जब्त। झारखंड के दुमका जिले के शिकारी पड़ा के पत्थर औद्योगिक क्षेत्र में अवैध पत्थर उत्खनन एवं इस कारोबार में जुड़े क्रशर प्लांट पर बड़ी कार्रवाई हुई। आधा दर्जन से अधिक टीमें अलग अलग इलाके में कार्रवाई कर रही है और इस कार्रवाई की मॉनिटरिंग खुद जिले के डीसी रविशंकर शुक्ला कर रहे हैं। इस क्रम में अवैध तरीके से संचालित क्रशर प्लांट पर बुलडोजर चला है। खदान के कार्यालय को सील किया गया और कई वाहनों को जब्त कर लिया गया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज मामले में मिला वक्त, 14 जून तक दे सकेंगे निर्वाचन आयोग को जवाब। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग को जवाब देने के लिए और समय दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब इस मामले में 14 जून तक जवाब दे सकते हैं। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन को भारत निर्वाचन आयोग को जवाब देने के लिए 31 मई तक का समय दिया गया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 20 मई को भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस का जवाब भेजा था। विशेष दूत के माध्यम से जवाब सीलबंद लिफाफे में निर्वाचन आयोग के कार्यालय में जमा कराया गया था। झारखंड के विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति जल्द चल रही है तैयारी। झारखंड के विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। यह तैयारी उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ साथ सभी विश्वविद्यालय अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने स्नातक स्तर पर की है। इसके अतिरिक्त कोल्हान यूनिवर्सिटी में भी इसे लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ दिनों पहले उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग ने रांची विश्वविद्यालय के साथ मिलकर एक सेमिनार आयोजित किया। इसी सेमिनार के बाद राज्य में नई शिक्षा नीति को कैसे लागू करने के लिए कमेटी बनी। इस कमेटी में अब तक 3 बैठक हो चुकी है। जल्द ही कमेटी की सिफारिश को सार्वजनिक किया जाएगा। सीबीआई का छापा पड़ने के बाद बंधु तिर्की का बीजेपी पर निशाना, कहा राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर किया गया ऐसा। पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने कहा है कि मांडर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होते ही सीबीआई का छापा मारना पूरी तरह राजनीतिक द्वेष की भावना से प्रेरित है। भाजपा उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए बंधु तिर्की को साजिश कर जेल भेजना चाहती है। श्री तुर्की शुक्रवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। जानिए झारखंड में कब आएगा मानसून। 2 जून तक वज्रपात के साथ बारिश के हैं आसार। झारखंड में 10 जून के आसपास मानसून आ सकता है। जून माह के पहले सप्ताह में प्री मानसून गतिविधि शुरू हो जाएगी। राज्य में 2 जून तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। कल शनिवार और 29 मई को राज्य के पूर्वी और मध्य भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन हो सकता है और वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। फिलहाल राज्य के करीब करीब सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे है। 6 जून से शुरू होगी परीक्षा। क्लास 1 व 2 की होगी मौखिक परीक्षा। सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 7 तक की वार्षिक परीक्षा 6 जून से शुरू होगी। 15 जून तक परीक्षा हो जानी है। 21 जून से मूल्यांकन का कार्य शुरू होगा। 25 जून तक इसे पूरा कर लेना है। 30 जून को परिणाम भी घोषित कर देना है। टेक्निकल ग्रेजुएट नियुक्ति परीक्षा का विज्ञापन जारी। 15 जून से 594 पदों के लिए शुरू होगा आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का विज्ञापन जारी किया है। इस विज्ञापन के जरिए रेगुलर और
बैकलॉग पदों पर नियुक्ति की जाएगी। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार रेगुलर नियुक्ति के लिए 592 रिक्तियां हैं, वहीं बैकलॉग के लिए महज 2 रिक्त है। इस नियुक्ति विज्ञापन के लिए इच्छुक और योग्यताधारी उम्मीदवार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट www.jssc.nic.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन संबंधी तमाम जानकारी ले सकते हैं। राज्यसभा उपचुनाव के मुद्दे पर सोनिया गांधी से मिलेंगे सीएम सोरेन, जेएमएम की 2 टूक हमारा ही रहेगा उम्मीदवार। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में यह तय हुआ कि राज्यसभा चुनाव में गठबंधन की तरफ से जेएमएम का ही प्रत्याशी होगा। वही प्रत्याशी तय करने के लिए पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन को विधायक दल ने अधिकारित किया है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और जेएमएम की तरफ से प्रत्याशी देने को लेकर पक्ष रखेंगे। झारखंड पंचायत चुनाव में 31 मई को चुनाव परिणाम के बाद जिला परिषद अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख और उप मुखिया का चयन। झारखंड पंचायत चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग शुक्रवार को शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं रही। राज्य के 23 जिलों के 72 प्रखंडों की 1299 पंचायतों में मतदान हुआ। चौथे और अंतिम चरण में 68.99% वोटिंग हुई। कुल 4 चरणों में हुए पंचायत चुनाव में कुल 69.64 मत पड़े। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक हुई वोटिंग हर वर्ग के मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखा गया। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो वोटिंग प्रक्रिया शांतिपूर्ण चली। तीसरे और चौथे चरण की काउंटिंग 31 मई को होगी। 2 साल बाद मुक्त हुआ कोविड-19 से सिक्किम। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक 2 मरीजों की कोविड-19 के ठीक होने के बाद शुक्रवार को सिक्किम 2 साल बाद कोविड-19 मुक्त राज्य बन गया। अधिकारियों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 84 नमूनों की जांच के साथ सिक्किम में कोई नया मामला सामने नहीं आया। राज्य में कोविड-19 से अब तक कुल 452 लोगों की मौत हुई है। भारत ने आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को 25 टन चिकित्सा आपूर्ति की खेप सौंपी। भारत ने श्रीलंका को अपनी मदद जारी रखते हुए शुक्रवार को 25 टन चिकित्सा आपूर्ति की खेप सौंपी। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट किया, मानवीय सहायता में श्रीलंकाई मछुआरों के उपयोग के लिए केरोसिन भी शामिल है। गौरतलब है कि हाल ही में भारत ने श्रीलंका को 9,000 मीट्रिक टन चावल और 40,000 मीट्रिक टन डीजल की आपूर्ति की थी। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने कहा, किसी भी श्रद्धालु को बिना RFID टैग यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने शनिवार को कहा कि इस बार 30 जून से शुरू होने वाली यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को बिना RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान टैग के साथ की अनुमति नहीं मिलेगी। वोकल बोर्ड इस टैग के जरिए हर यात्री को ट्रैक किया जा सकेगा कि बिना ID वाले बाहरी शख्स भी पहचान हो सकेगी। शॉपिंग वेबसाइट पर होने वाले फर्जी रिव्यू पर नज़र रखने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करेगी सरकार। सरकार ने बताया कि वह उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ई-कॉमर्स वेबसाइट पर किए जाने वाले फर्जी रिव्यू पर नज़र रखने के लिए फ्रेमवर्क बनाएगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के हितधारकों के साथ एक मीटिंग की है। आधिकारिक बयान के मुताबिक ई-कॉमर्स वेबसाइट द्वारा अपनाया जा रहा मैकेनिज्म के अध्ययन के बाद फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। विकलांग बच्चों को रांची में विमान में न चढ़ने देने पर इंडिगो पर लगा 5 लाख का जुर्माना। DGCA ने 7 मई को रांची एयरपोर्ट पर विकलांग बच्चे को विमान में न चढ़ने देने के लिए इंडिगो पर 5 लाख का जुर्माना लगा गया। इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि वो खुद इस मामले की जांच करेंगे। इंडिगो ने घटना पर कहा था कि एयरलाइन ने उन परिस्थितियों में सबसे बेहतर फैसला लिया। गुजरात में प्रधानमंत्री बोले, 8 साल में किसी भारतीय को झुकने नहीं दिया, महामारी में अन्न के भंडार खोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के राजकोट में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं किया कि देश के किसी नागरिक को सिर झुकाना पड़े। बकौल PM कोविड-19 महामारी शुरू हुई तो गरीब के खाने पीने की समस्या हुई, इसमें देश के अन्न भंडार खोल दिए। महाराष्ट्र में सरकारी अस्पतालों की 15,000 से अधिक नर्स कल से बेमियादी हड़ताल पर गई। महाराष्ट्र और स्टेट नर्सेस एसोसिएशन के मुताबिक राज्य के सरकारी अस्पतालों की 15,000 से अधिक नर्सों ने शनिवार को बेमियाद हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। वे एक निजी एजेंसी के जरिए नर्सों की भर्ती करने के फैसले का विरोध कर रही है। MSNA ने कहा कि यदि नर्सों की भर्ती आउटसोर्स की जाती है तो उन्हें कम पारिश्रमिक मिलेगा। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को घर में मच्छर पनपने देने वाले पर 50,000 का जुर्माना लगाने का दिया सुझाव।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को सुझाव दिया कि अपने घरों में मच्छरों के प्रजनन को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माने की राशि बढ़ाकर 50,000 तक की जानी चाहिए। बकौल कोर्ट, हम सुस्ती को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। आंकड़े चौंकाने वाले हैं, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मामले में साल दर साल बढ़ोतरी हो रही है। इस महीने की 31 तारीख तक मौका। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के खाते में 2,000 रुपये की किस्त ट्रांसफर करती है। अगर आप भी 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो 31 मई तक ई-केवाईसी कर लें। बिना इसके आपकी 11वीं किस्त अटक जाएगी। चाईबासा में बैलेट बॉक्स छीनकर पानी डालने वाले मुखिया प्रत्याशी समेत 5 को जेल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझगांव प्रखंड में झारखंड पंचायत चुनाव के चौथे व अंतिम चरण की मतदान प्रक्रिया के दौरान सेक्टर 15 के पूर्ति साई उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय हेपेरुब्रू के बूथ नंबर 100 व 117 पर मत पेटी यानी बैलेट बॉक्स में पानी डालने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। 2 मुखिया प्रत्याशी समेत 5 लोगों को जेल भेज दिया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।